हेलो बच्चों, कैसे हो सब बढ़िया। समर वेकेशन स्टार्ट होने जा रहा है। समर वेकेशन में हमें टाइम को वेस्ट नहीं करना है, ज़्यादा एंजॉय भी करना है और एक ज़रूरी टॉपिक भी कंप्लीट करना है जो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता है। क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो मैथ्स फ्यूचर में मैथ्स सब्जेक्ट को लेने के लिए 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक को बहुत मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक क्लास 10 में जब समझ में आएगी तो उसके बाद आपके क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक के काफ़ी टॉपिक हैं, काफ़ी चैप्टर हैं, तो ये 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्रिक उसका बेस होगा। और 11th के बाद 12th में मैक्सिमम चैप्टर्स में ट्रिग्नोमेट्री का कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से यूज होगा। तो 10th का यूज 11th में होगा और 11th की ट्रिग्नोमेट्री का यूज 12th में होगा। लेकिन अगर 10th की ही ट्रिग्नोमेट्री आपको क्लियर नहीं हुई तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं जल्दी से स्टार्ट करता हूँ टॉपिक। आज मैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में बताऊँगा। ठीक है, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ पहले हम बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं क्या। ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं। एक साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। मैंने उनको जानबूझ के इस पैटर्न पे लिखा है। साइन थीटा के नीचे कॉसेक लिखा है, कॉस के नीचे सेक लिखा है, टेन के नीचे कॉट लिखा है। ऐसा इसलिए क्योंकि साइन थीटा जो है वो रेसिप्रोकल होता है कॉसेक का। कॉस थीटा जो है वो इन्वर्सली होता है सेक का। सिमिलरली जो टेन थीटा है वो इन्वर्सली होता है कॉट थीटा का। और 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्रिक में ये पैटर्न और भी जगह यूज किया जाएगा फॉर्मूले को लर्न कराने के लिए। ठीक है, अब बात आती है ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं ये है क्या। ये हैं साइड्स के रेशियो, मतलब ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल की हम बात करते हैं तो हमने इनके नाम दे दिए A, B, C। हमने B को राइट एंगल पे ले लिया। ठीक है, तो अब जो ये बाकी A और B लेंथ है इसे हमने कह दिया परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है। BC को कह दिया बेस और AC को कह दिया हाइपो। ठीक है, हाइपोटेन्यूज। तो हम बात करेंगे इसके फॉर्मूले के को अच्छे से डिफाइन करने के लिए। तो साइन थीटा इस ट्रायंगल के हिसाब से हम यहाँ साइन थीटा नहीं कहते हैं, यहाँ कहते हैं साइन सी। ठीक है, थीटा क्या होता है, बेसिकली एंगल होता है। जैसे यहाँ पर सी है, ए है, बी है। बी की तो वैल्यू हमें मालूम है 90 डिग्री, पर सी और ए की वैल्यू हमें नहीं मालूम है। तो जो साइन सी होगा वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, मतलब ए बी अपॉन ए सी। क्लियर, ए बी अपॉन ए सी। तो अगर हम बात करें कॉसेक सी की, कॉसेक सी जैसा कि मैंने बताया साइन कॉसेक एक दूसरे के इन्वर्सली हैं, तो ये हो जाएगा एच अपॉन पी, यानी ए सी अपॉन ए बी। इसी तरीके से कॉस थीटा जो होगा वो होगा हमारा बी अपॉन एच। तो इसका इन्वर्सली जो होगा सेक थीटा वो होगा एच अपॉन बी। टेन थीटा जो होगा वो होगा पी अपॉन बी। मैं बार बार थीटा लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर हम इस एंगल की बात कर रहे हैं तो आप समझ जाओ ये सी है। ठीक है, थीटा नहीं है, ये सी है। टेन सी इज इक्वल टू पी अपॉन बी और कॉट सी इज इक्वल टू बी अपॉन पी।
अब इन फॉर्मूले को याद करने के लिए कई तरीके से शॉर्ट फॉर्म बनाए जाते हैं, लोगों ने पहले से बना रखे हैं, ठीक है। तो एक और है पी पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। मतलब पहला वाला साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा वाला कॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और तीसरा वाला टेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर इसका हम उसको पलट देंगे हिंदुस्तान हरा भरा करके, नीचे आ जाएगा पाकिस्तान भूखा प्यासा, जो एक्चुअल में है सभी जानते हैं आप लोग। तो ये जो H अपॉन P जो होगा ये हमारे कॉसेक को बताएगा, H अपॉन B सेक को बताएगा, और B अपॉन P कॉट को बताएगा, ठीक है। और आप लोगों ने इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई होगी, जिसमें P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर इज इक्वल टू H का स्क्वायर होगा। क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आ गई। एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात कि हम जिस एंगल की बात करेंगे, जैसे हमने यहाँ साइन C की बात करी, ठीक है, तो इसके अपोजिट वाली साइड को हम परपेंडिकुलर कहेंगे। हाइपोटेन्यूज तो लॉन्गेस्ट साइड होगी ट्राइंगल की, वो तो फिक्स रहेगी। तो जिस एंगल की बात करेंगे तो साइन C जो हो जाएगा वो परपेंडिकुलर सामने हो जाएगा, बेस C हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात A की करते हैं, इस A की, एंगल A की, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, और बेस A के लिए परपेंडिकुलर BC हो जाएगा, और बेस हो जाएगा AB। मतलब क्या चेंजमेंट आने वाला है? फिर चेंजमेंट ये आएगा कि अगर हम बात करें साइन A की, ठीक है, तो साइन A के अकॉर्डिंग क्या होने वाला है? साइन A के अकॉर्डिंग फार्मूला तो हमारा P अपॉन H ही होता है, ठीक। तो यहाँ पर इस ट्राइंगल के लिए परपेंडिकुलर हमारा BC हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए जो हम ट्राइंगल यूज करेंगे और जो साइड यूज करेंगे वो हम क्या यूज करेंगे? BC अपॉन AC। मतलब मैं एक ट्राइंगल और बना दे रहा हूँ, ABC, ये हमारा राइट एंगल हो गया। तो साइन A P अपॉन H होता है, पर A के लिए हमारा जो P होगा वो BC हो जाएगा, और हाइपो AC। सिमिलरली अगर हम कॉस A की बात करें, फार्मूला होता है B अपॉन H, तो इसके लिए क्या होगा? इसके लिए B अपॉन H में बेस हमारा साइन A का AB होगा। ध्यान रखना, जो एंगल की हम बात करते हैं उसके अपोजिट साइड ये परपेंडिकुलर होगा, और बेस ये वाली। हाइपो तो फिक्स है भाई, ठीक है, खाली परपेंडिकुलर और बेस चेंज होगा। तो यहाँ हो जाएगा फार्मूला AB अपॉन AC, ठीक है। अब बात आई इसके क्वेश्चंस कैसे होंगे। ये हमारा हो गया कॉस B के लिए। अब इसके क्वेश्चंस कैसे होंगे? हमें क्वेश्चन ऐसे देगा, मान लो उसने दे दिया साइन C इज इक्वल टू 3/5, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मतलब हमसे कह रहा है कॉस C निकालो, हमसे कह रहा है टेन C निकालो, हमसे कह रहा है कॉसेक A निकालो, ठीक है। अब बात ध्यान समझना, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल। और इसमें उसने कह दिया कि एंगल B इज़ 90 डिग्री, ठीक है। तो हमारा जो ट्रायंगल ये B वाला होगा, ट्रायंगल B में जो एंगल B होगा ये 90 डिग्री पे यहाँ लिखेंगे। A और C हम कहीं पर भी लिख सकते हैं, तो हमने ये यहाँ लिख दिया इस बार, और C यहाँ लिख दिया। क्लियर? तो अब जब हमें वैल्यू दी थी साइन C और यहाँ है 3/5, तो हम सबसे पहले इसके फार्मूले से इसका कंपैरिजन करेंगे। फार्मूला क्या है इसका? P अपॉन H। इसका मतलब P की वैल्यू 3,
ध्यान रखना हमने यहाँ साइन सी लिखा और साइन सी हमने यहाँ लिख दिया, तो इसके लिए P ये हो जाएगा AB और H 5। तो हम पाइथागोरस थ्योरम से BC निकाल लेंगे, फार्मूला लग जाएगा भाई P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर। ठीक, तो इससे हमें B की ये BC निकल आएगी, तो ये निकलेगी आगे 4। क्लियर। अब बात आती है बाकी वैल्यूज़ निकालने की। तो अगर हम cos C की बात करें, cos C, तो cos C ये वाला एंगल है, तो इसमें हो जाएगा AB, सॉरी cos C है तो BC, बेस BC होगा, BC अपॉन AC हाइपो। तो आंसर आएगा 4/5। अगर हम बात करें tan C निकालने की, tan C, तो tan C के लिए परपेंडिकुलर सामने वाला होगा, इस एंगल के परपेंडिकुलर 3 हो जाएगा, P/B, तो आंसर हो जाएगा 3/4। फिर अगर हम cosec A की बात करें, cosec A ध्यान रखना, अब एंगल ये यहाँ पर है A वाला, ठीक है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा। तो फार्मूला इसका cosec A का क्या होता है, H/P, तो H की वैल्यू 5 और A की बात कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर हम 4 लेंगे। तो बच्चों ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक मैंने जो आपको समझाई है, यहाँ पर मैंने भी केवल नॉर्मल आपको ट्रिग्नोमेट्रिक की वैल्यूज़, रेशियोज़ की वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, किस एंगल पे कौन सा परपेंडिकुलर यूज करते हैं, कौन सा बेस यूज करते हैं, ये आपको बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके क्वेश्चन कराऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझको आप कमेंट करके अपने डाउट्स जो हैं वो पूछ सकते हो, ठीक है। तो बेटा इसको फार्मूले की प्रैक्टिस करना, मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी बनाऊंगा जिसमें इसके क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।